नेचर ऑफ रूट्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, जैसे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो एक फॉर्मूला है वो है डिस्क्रिमिनेंट का, तो वो फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac। अब इसके लिए हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट्स होती हैं, जैसे कि मान लीजिए आप d फाइंड आउट कर लेते हैं और अगर आपका d ग्रेटर देन 0 है तो आप उसे क्या लिखेंगे, द रूट्स और यू कैन से zeros आर रियल, ओके, रियल एंड डिस्टिंक्ट। सेकेंड पॉइंट है, अगर d इज इक्वल टू 0 है तो आप क्या लिखेंगे, द रूट्स और zeros यू कैन से आर इक्वल। और थर्ड पॉइंट पर अगर हमारा d लेस देन 0 है तो हम क्या लिखेंगे, द रूट्स आर इमेजिनरी, मतलब जो हमारे पास x की वैल्यूज आई हैं वो इमेजिनरी है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, जिसे मान लीजिए हमने 2x² प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ले लिया है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लीजिए और आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 2 और b हो जाएगा 7 और c की वैल्यू जो आ जाएगी 3। अब हमने जो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है वो है b² माइनस 4ac। अब आपने b की वैल्यू 7 रख देनी है और a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। तो 7 स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 49 और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 24 और 49 माइनस 24 हमारे पास क्या आ जाएगा 25। तो अगर आपके पास सॉल्यूशन कौन सा आ रहा है, अब देखिए जो 25 है वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब जो जीरोस है ना रियल है और डिस्टिंक्ट है। तो इसके लिए हम जीरोस को फाइंड आउट भी कर सकते हैं, क्योंकि जो दो केसेस हैं इनके लिए अगर हमें ये होता है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है इक्वल टू जीरोस है तो हमें क्वेश्चन आ सकता है कि वो जीरोस भी आप फाइंड आउट कीजिए, जैसे इनका एक यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है। अगर आपका नेगेटिव में आंसर आ जाता है, मान लीजिए आपका d माइनस 25 आ जाए, तो उस केस में आप आगे जीरोस फाइंड आउट नहीं करेंगे। तो इसे समझने के लिए हम इसे कंटिन्यू करते हैं और सॉल्व करने के लिए अगला मेथड लगाते हैं, जिसे हम कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इसके लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में तो आपने यही निकाला है, जो d की वैल्यू आपके पास आ गई है 25 और a b c की जो वैल्यूज थी। अब आपने जो फॉर्मूला लगाना है ना उसके लिए हमने क्या लिखना है, हमारे पास दो जीरोस आते हैं अल्फा। अब अल्फा के लिए फॉर्मूला लगा लीजिए माइनस b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a और b की वैल्यू आप इसमें फिल कर दीजिए, जैसे माइनस 7 और d की वैल्यू आपके पास आ जाएगा 25 और a की वैल्यू आपके पास है 2। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5 अपॉन 4। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो हो गया माइनस 2 अपॉन 4। अब इसे कटिंग कर लीजिए और आपके पास आ गया माइनस 1 अपॉन 2। अब इसी तरह से आप बीटा फाइंड आउट करेंगे, माइनस b माइनस d। अब इस फॉर्मूले में जस्ट इतना ही डिफरेंस है कि जैसे यहाँ पर प्लस है तो आपने यहाँ माइनस ही यूज करना है, तो वैल्यूज वही रहेंगी जो अबव फॉर्मूले में थी। यहाँ पर आ जाएगा माइनस 7 रूट 25 और a की वैल्यू 2। तो आपके पास उसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 आ जाता है और आपके पास माइनस माइनस प्लस यहाँ आ जाएगा माइनस 12 अपॉन 4। तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस 3। मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे इसकी पावर है 2, तो आपके पास दो जीरोस आएंगे आंसर में, ठीक है। और एक जो 1 0 है हमारे पास वो हो जाएगी अल्फा और सेकंड हो जाएगी बीटा। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया अल्फा माइनस 1 अपॉन 2 और बीटा माइनस 3। ओके, थैंक यू।